everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer Sara. So today's lecture is also based on decision making, continued with our part 1 that I have already uploaded yesterday. अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट 1 का लेक्चर जो कि बेस करता है डिसीजन मेकिंग पर नहीं देखा है तो काइंडली गो एंड वॉच. ओके, सो लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2. आज जो हम गो थ्रू करेंगे वो हमारी स्टेटमेंट है इफ एल्स. इफ स्टेटमेंट प्रीवियस लेक्चर में जो कि हमारा पार्ट 1 था उसके अंदर हमने इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट को कवर किया था. सो इफ एल्स इफ जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है इसके ऊपर मूव ऑन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या थी. एक्चुअली इफ स्टेटमेंट मीन्स कि जब हम कंडीशन पर बात कर रहे थे वेदर कंडीशन ट्रू हो रही है या फिर फॉल्स हो रही है. इफ स्टेटमेंट में ये था कि अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है तो आपके पास प्रिंट हो जाए यानी स्टेटमेंट रन हो जाए, राइट. बट अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है तो आपकी स्टेटमेंट रन नहीं होगी और कुछ भी प्रिंट आउट नहीं होगा. ये मैंने इफ स्टेटमेंट का इंट्रो दिया है. बट इफ एल्स स्टेटमेंट में ये हो रहा था कि जब हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो तो हमारी स्टेटमेंट रन हो रही है और प्रिंट भी हो रही है. एल्स अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है यानी कि स्टेटमेंट रन नहीं हो रही तो भी हम प्रिंट करके शो करेंगे अपने एल्स पार्ट में. ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था इफ एल्स स्टेटमेंट में. आज जो हम मूव करेंगे वो हम कर रहे हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में, जिसमें हमें ये कॉन्सेप्ट मिला है कि हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को किस तरह से रन कर सकते हैं यानी कि अगर मल्टीपल कंडीशन आ जाए. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि एक कंडीशन है जो बेस कर रही है रेन पर यानी कि बारिश. अगर बारिश एक कंडीशन है तो बारिश अगर हो रही है तो आप अम्ब्रेला यूज करो यानी कि स्टेटमेंट ट्रू हो गई. और अगर बारिश जो कि कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है यानी कि बारिश नहीं हो रही तो अम्ब्रेला यूज नहीं करो. यहाँ पर बारिश एक कंडीशन है. अगर मैं कहूँ कि बारिश मल्टीपल कंडीशन बन जाए यानी कि बारिश सुबह दोपहर में हो रही है या नहीं हो रही, बारिश शाम में हो रही है या नहीं हो रही, बारिश नाइट में हो रही है या नहीं हो रही. इट मीन्स ये मल्टीपल कंडीशंस आ गई यानी कि बारिश मॉर्निंग में हो रही है, मॉर्निंग में ट्रू हो रही है या फिर मॉर्निंग में फॉल्स नहीं हो रही. यानी ये एक इफ की कंडीशन एक इफ का लूप बन गया. इसी तरह बारिश इवनिंग में ट्रू हो रही है या इवनिंग में नहीं हो रही, इट मीन्स फॉल्स. ये एक और एल्स इफ का हमारा लूप बन गया. इसी तरह बारिश नाइट में ट्रू हो रही है या बारिश नाइट में नहीं हो रही. तो ये जो हमारे मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीन के जो इफ कंडीशन बन गई इसमें हमारी कंडीशन तो सेम रही कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही, बट तीन हमारे इफ एल्स क्या आ गए, मॉर्निंग नाइट एंड इवनिंग. सो आई होप कि आप लोगों को इफ एल्स इफ का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि इफ हमारे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को अलाउ करता है कि अगर मल्टीपल कंडीशंस हो तो आप किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं. चलिए हम इसको गो थ्रू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. यहाँ स्टार्ट और एंड स्क्रिप्ट के टैग के बिटवीन मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से मल्टीपल कर सकते हैं इफ एल्स इफ को. यहाँ मैंने दो वेरिएबल ले लिए, मैंने दे दिया 40 नंबर. यहाँ पर मैंने पहली कंडीशन लगाई कि अगर मेरा नंबर 1 इक्वल्स है नंबर 2 के तो प्रिंट हो जाए इक्वल. ये मेरी पहली कंडीशन लग गई. अब मैं यहाँ पर अपनी जो दूसरी कंडीशन इसी नंबर 1 और नंबर 2 पे लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी एल्स इफ करके. एल्स इफ मैंने बोला नंबर 1 अगर मेरा लेस है तो फिर प्रिंट हो जाए
number 1 is less number 1 is less than और इसी तरह मैं अगर थर्ड कंडीशन लगाऊंगी तो अगेन एल्स इफ करके लगाऊंगी और इसमें मैंने लिखा नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। और लास्ट में मैं लिखूंगी एल और लास्ट में मैंने एल्स लगाकर बता दिया नन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो कंडीशन है वो नंबर 1 और नंबर 2 है, बट इस पर मैंने 3 मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर दी कि अगर नंबर 1 इक्वल से नंबर 2 के तो इक्वल हो जाए, अगर इक्वल नहीं है तो फिर वो दूसरी स्टेटमेंट को देखे एल्स इफ अगर नंबर 1 लेस है नंबर 2 से तो ये प्रिंट हो जाए, अगर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है यानी कि नहीं है तो फिर ये थर्ड स्टेटमेंट पर मूव करे। जब ये थर्ड स्टेटमेंट पर मूव करेगा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो ये प्रिंट हो जाएगा और फॉल्स हुई तो लास्ट में जो एल्स लिखा हुआ है दिस वन तो ये प्रिंट होगा। चलिए अभी देखते हैं हम खुद से। पहले नंबर 1 40 है और नंबर 2 45, आई मीन ये लेस है, तो जब ये इसको देखेगा नंबर 1 इक्वल से नंबर 2 के तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई यानी कि ट्रू नहीं है, तो ये यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। फिर ये मूव करेगा एल्स इफ पर, आप देख सकते हैं नंबर 1 लेस है नंबर 2 से, तो अब ये चीज प्रिंट हो जाएगी नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। चलिए इसके रिजल्ट को देखते हैं। अब ये देखिए नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। अगर मैं यहाँ पर इसको 40 ही कर दूं तो अब आप देखिएगा कि ये पहली वाली स्टेटमेंट रन होगी और ये स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट आउट होगी। राइट इसी तरह आपको अगर आज के इस लेक्चर इस पार्ट 2 में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।